लिखेंगे बेटा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कंप्लीट हो गया ना। ये लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन हो गया था, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन 18 साल ये सब कर लिए थे आप। अगली हेडिंग लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके बेटा, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, अगर आपको लोकसभा से सांसद बनना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये लिखा गया है इस वाले चैप्टर में। चैप्टर कौन सा, अध्याय कौन सा है ये, संविधान का कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? भाग 5 है ना ये। भाग 5 का क्या नाम है? भाग 5 का नाम है संघ। संघ का वर्णन कितने से कितने आर्टिकल में है? 52 से 151। अनुच्छेदों की दृष्टि से देखा जाए तो ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग। इसमें कुल 100 अनुच्छेद हैं। चले आ जाए, योग्यताएं लिखेंगे बेटा। आयु कितनी हो? न्यूनतम 25 वर्ष हो। अगला लिखेंगे बेटा भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, आयु कितनी हो? 25 साल। 25 साल के हैं तो लोकसभा जाइए, धुआंधार लड़िए आप, ठीक है। और 30 साल के हो गए तो जाइए राज्यसभा से लड़ लीजिए। 35 साल के हो गए तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ लीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। आ जाए बेटा, योग्यता लोकसभा सदस्य की कितने वर्ष? 25 वर्ष और भारत का नागरिक हो। लिखेंगे बेटा निरअर्हताओं का वर्णन जनप्रतिनिधि अधिनियम, अंडरलाइन करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनप्रतिनिधि अधिनियम कब आया था? 1951। निरअर्हताओं का वर्णन, कुछ ऐसी अगर आपके अंतर्गत ऐसी कुछ अयोग्यता आ जाएगी तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, इसे निरअर्हता कहा जाता है ना बेटा। निरअर्हताओं का वर्णन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में है। लोकसभा सदस्यों की निरअर्हताओं पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? निर्णय लेने का अधिकार किसको है? निरअर्हता का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर दल बदल करेगा तब निरअर्हता का वर्णन कौन कर देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लिखेंगे बेटा निरअर्हताओं का वर्णन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में है। बात कहने का मतलब यह है, अब तक आपने सीखा यह है ये कि लोकसभा के सदस्यों का की योग्यता कितने वर्ष आयु हो? 25, भारत का नागरिक हो। बाकी निरअर्हता आप पढ़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम कब आया था? 1951 में। तो निरअर्हताओं के बारे में नंबर 1 लिखा गया बेटा। लिखेंगे आप, लिखेंगे राजनीतिक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर अगर कोई जीता जिताया संसद इस भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी बेटा। तो एक तो ये आधार बताया गया बेटा। दूसरा लिखेंगे, है ना, लिखेंगे बेटा 2 वर्ष से अधिक कारावास होने पर, 2 साल से ज़्यादा सजा हो जाए किसी सांसद को तब भी उसकी सदस्यता बेटा चली जाएगी। समझे आप? एक सांसद की सदस्यता चली जाएगी, ये सब ब्यौरा लिखा गया जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, है ना। और पहली बात बताई गई है, राजनीतिक भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए तो आपकी योग्यता, आपकी सदस्यता जाना तय है, एक बात। दूसरा बताया जा रहा है बेटा 2 वर्ष से अधिक अगर किसी को सजा हो जाए, सांसद हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा लिखेंगे बेटा चुनावी खर्च का ब्यौरा ना दे पाने पर। अब यहीं से बड़े सवाल बनेंगे बाबू। चुनावी खर्च का ब्यौरा ना दे पाने पर, चुनावी खर्च का ब्यौरा ना दे पाने पर आप चुनाव लड़े सांसदी का, कौन है आप? हो सकता है कोई आपका नाम हो, गांव हो, है ना, संसदीय क्षेत्र है, आप जो चुनाव लड़े थे कितना पैसा खर्चा किया इसका ब्यौरा देना पड़ता है, आप ब्यौरा नहीं दे पाए। हाँ लिखेंगे बेटा, इसी में लिखिएगा आप लोकसभा में खर्च की सीमा। आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कितना पैसा खर्चा करेंगे? पूरा घर दुआर बेच कर करेंगे क्या? उसकी सीमा तय की गई बेटा। लोकसभा में खर्च की सीमा छोटे राज्यों में
हाँ 75 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हैं आप। अगर हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र से कोई सांसदी का चुनाव लड़ रहा है तो कितना प्रचार प्रसार में पैसा खर्चा करेगा। अगर छोटा राज्य है बेटा, छोटे राज्यों में खर्च की सीमा कै लाख रुपया है? 75 लाख। प्रचार करते हैं पैसा लगेगा ना उसमें, 75 लाख रुपया। बड़े राज्यों में बाबू 95 लाख, बड़े राज्यों में 95 लाख। आप खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाएंगे तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी बेटा? चली जाएगी, है ना। तो ये सब लिखा गया है। आप लोकसभा पढ़ रहे हैं, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं पढ़ रहे हैं। कै साल आयु हो भाई? 25 साल भारत का नागरिक हो। निरर्हताओं में क्या लिखा गया? वो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लिखा गया। क्या लिखा गया है? राजनीतिक भ्रष्टाचार कर दिया आप, खर्च का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं आप, 2 साल से ज़्यादा आपको सजा हो गई बाबू। आप एक और लिख लें बाबू, लिखेंगे सामाजिक क्या है? सामाजिक भ्रष्टाचार। सामाजिक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर, सामाजिक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर। सामाजिक भ्रष्टाचार किसे कहा गया है? सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। अगर यहाँ से संबंधित कोई समस्याएं हो रही हैं तब भी आपकी सदस्यता जाने का क्या रहेगा बेटा? संकट बना रहेगा। और एक और लिखने बेटा, एक और लिखने, लाभ के पद पर ना हो। निरर्हता है बेटा ये, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। चुनाव का टाइम भी आ रहा है ना। एक तरफ प्रधानी का चुनाव आ रहा है, उधर बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा है, समझे आप। अच्छा, लोग किसी लाभ के पद पर ना हो। एक और लिख लें बेटा, विकृत चित्त ना हो। विकृत चित्त माने, हाँ पागल मत लिखिएगा, पागल को पागल कह दें गुस्सा आ जाता है, किसी को जानवर कह देते तो गुस्सा आ जाता है, और उसी कहें आप शेर की तरह है तो नहीं गुस्सा आता है, हंसता है ना। शेर भी तो जानवर है, तब नहीं गुस्सा आता है ना। अच्छा है, लेकिन वो सब थोड़ा सा अच्छे तरीके से तुलना होती है शेर से। शेर हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है, समझे आप। शेर मानव से, हमारी आंख जितने दूर तक देखती है उसका 6 गुना ज़्यादा देखता है। शेर जब दहाड़ता है उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक जाती है। शेर की जो मूँछें होती हैं फोकट की मूँछ नहीं होती है, हमारी आपकी मूँछ फोकट की मूँछ है, कोई काम ही नहीं रहा मूँछ का। अब शेर की मूँछें हवा के कंपन को भांप जाती है, हवा के कंपन को भांप जाती हैं, है ना। शिकार की स्थिति जानता उसी मूँछ से। और शेर के अंदर एक और कला है, वो अपने कानों को ना जिधर से आवाज़ आएगी नचाता रहता है। वो आँख बंद करके सोया है, जिधर से साउंड होगा उधर कान फट से ले जाएगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हरदम नचाएगा। देखना कभी डिस्कवरी पर, है ना, पूरा घुमाता रहता है। शेर की ये खासियत है। शेर इतना चालाक होता है, झाड़ी में ईंटा मारेंगे वो सोया रहेगा, उसको पता है कोई ईंटा फेंका है ना। चिड़िया उड़ेगी, खड़खड़ाहट होगी, वो जाने कि चिड़िया उड़ी है। शिकारी जैसे को उसका कोई शिकार आ गया, उसकी आवाज़ होगी, खट से खड़ा हो जाएगा, है ना। ये है शेर बेटा, है ना। ये शेर है, बाघ है, तो इसको भी जाने। अगर कहीं आपसे पूछें तो आप बताएंगे वो कौन सा जीव है जो आवाज़ को सुनकर अपने कानों को 360 डिग्री में घुमा लेता है। वो कौन सा पक्षी है जो अपने ये गर्दन है ना, पक्षी का गर्दन है ना, उसको चारों ओर घुमा लेता है। उल्लू घुमा लेता है। उल्लू की विशेषता ये है, उल्लू अपनी गर्दन को ना चारों ओर घुमा लेता, कट 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 हर तरफ। लेकिन मैना की भी ये विशेषता है, मैना अपने गर्दन को झटके से चारों ओर घुमा लेती है, उल्लू नहीं कर पाता है ना। सडनली जो है एकदम चारों ओर घुमा लेना, ये उल्लू नहीं कर पाता बेटा, समझे आप। तो अभी आप चुनाव का टाइम चल रहा, हमारे एक मित्र थे इलाहाबाद ईवी क्रिश्चियन कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, वो आए थे यहाँ से जौनपुर में, बदलापुर में एक जगह है बदलापुर, वहीं से प्रधानी लड़ रही थी। उनके घर में कोई महिला थी, तो उनका पोस्टर लगा था, तो उस पर जो है एक नारा लिखे थे वो लोग, उनके गांव वाले। तो वो आया था, हमसे कह रहा था कि हमारे गंगा में तो प्रधानी लड़ रहा है, उस पर लिखवाया है पोस्टरवा पे कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, बड़े गांव से लड़त बानी बबलू का अम्मा, है ना। वो लिखवाया था। वो बबलू की अम्मा थी जो चुनाव लड़ रही थी, बबलू की अम्मा थी, तो वो नीचवा लिखवाए थे। वो चश्मा लगा के अपना पोस्टर पे थी और नीचे लिखवाया था कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा और बड़ा गांव से लड़त बानी बबलू का अम्मा, है ना। सारे गांव वाले
ईमानदार कन्वर्ट पढ़ी लिखी प्रत्याशी इनको वोट दें और जिताएं। तो कह रहा सब तो सही लिखवा, तो ये क्या लिखवा दिया था कि बड़े गांव से लड़त वाली बबलू का अम्मा वो तो अक्षय कुमार का वो सुहाग फिल्म वाला गाना लगा दिया, उसी से मिलता है ना। चले आ जाए बेटा। तो आप यहाँ बता रहे विकृत चित्त ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। एक और लिखने दिवालिया ना हो बेटा, दिवालिया ना हो, तो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, विकृत चित्त ना हो, ये सब ना हो। और साथ साथ जो खर्च का ब्यौरा दे दे, अगर नहीं दे पा रहा समस्या हो जाएगी बेटा। समाज के विरोध में कोई कार्य कर रहा है, समाज के विरोधी कार्य कर रहा हो, बाल विवाह दास प्रथा वाला, है ना, समझे आप। ये क्या हो जाएगा, निरअर्हता के लिए आधार बताया गया। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था स्पेशल। कौन सा अधिनियम था? जन प्रतिनिधि अधिनियम कब आया था? 1951 में। अब बताइए, आप सब खत्म हो गया, कुछ नहीं याद करना है। आप दिमाग पर लोड मत लीजिए कि हमको संविधान पढ़ रहे का याद, कुछ भी नहीं याद करना। आप इतना याद करेंगे कि चुनाव लड़ना लोकसभा का, कम से कम आयु कितनी हो, 25 साल, भारत के नागरिक हों। फिर आप चाहे रायबरेली से लड़िए, चाहे अमेठी से लड़िए, चाहे केरल के वायनाड से लड़ लीजिए। राहुल गांधी तो वायनाड से भी लड़े थे, बाद में उनकी बहन जाके लड़ गई प्रियंका जी, है ना, वायनाड से, समझे आप। तो भारत का नागरिक हो, आयु कितनी हो, 25 साल हो। बाकी निरअर्हता है, लिखें बेटा। लोकसभा सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार। लोकसभा सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको है बेटा? हर मामले में, सारे मामले, बहुत सारे मामलों में अगर अयोग्यता घोषित कर देना हो तो ये काम किसका है? राष्ट्रपति का है। अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। एक चीज़ लिखिएगा तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे लेकिन दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का अधिकार, यही समस्या है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का अधिकार, दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। सदन का अध्यक्ष करेगा। चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से और भाग के चले गए समाजवादी पार्टी में, तो ये दल बदल हो गया। इस पर अगर सदस्यता लेना हो तो कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। बाकी कौन और काम कर रहे हैं आप, तो वो कौन करेगा निर्योग्यता? राष्ट्रपति। दल बदल पर निर्योग्य घोषित करने का अधिकार किसे रहेगा बेटा? लोकसभा के अध्यक्ष को रहेगा। हो गया बेटा। तो एक चीज देखें आप, लोकसभा सदस्यों की योग्यता एक बार फिर क्लियर करें। आयु 25 साल, भारत का नागरिक हो, निर्योग्यता का आधार है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। सब चीजें बता दी गई। अच्छा, हर मामले में निर्योग्य घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन दल बदल वाले मामले में लोकसभा के अध्यक्ष को है। लिखेंगे बेटा, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल फटाक से लिखिए आप, एकदम आसान आ गया सब। लोकसभा के सदस्य आप जीते हैं तो कै साल? 50 साल रहेंगे क्या, है ना। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल लिखेंगे बेटा। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल ही 5 साल होता है ना। लिखेंगे लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल तो कुछ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, वहीं राज्यसभा का सभापति उसका कार्यकाल 5 साल होता है। तो इसी क्लियर करा रहे हैं। जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमको ज़्यादा पढ़ाना है आप लोगों को। अब जरा देखें बेटा, लोकसभा का कार्यकाल कै साल होता है? 5 साल। सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल। लिखेंगे बेटा, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। अब यही याद रखना है आपको, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। चुनाव भी लड़ लिए आप, योग्यता भी जान गए आप, है ना। मान लिए चुनाव जीत भी गए आप, अब क्या होगा? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सब कितना होता है? 5 साल। कब से 5 साल? प्रथम बैठक, पहली बैठक से 5 साल। लिखें बेटा शपथ। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी बताएं आप फटाक से। शपथ दिलाने का काम किसका है? बोले जल्दी बोले आप। प्रोटेम, हाँ नहीं, काम नहीं है उसका प्रोटेम स्पीकर का। लिखेंगे बेटा, शपथ दिलाने का काम किसका है? सांसद को, राष्ट्रपति को। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इतना फुर्सैता तो नहीं है कि 543 लोगों को खड़ा होकर शपथ दिलाए, है ना। शपथ दिलाने का काम किसका है बेटा? राष्ट्रपति को है। लिखेंगे बेटा, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है ना बेटा। अब आपका देखें, क्या नाम? सुजाता ही नाम है ना आपका। सुजाता इसलिए याद है कि वो महात्मा बुद्ध वाली घटना से याद है। 21 बार में याद हो गया आपका नाम। महात्मा बुद्ध वाली घटना याद है, सुजाता वाली। सुजाता ने तपस्या करते हुए महात्मा बुद्ध को खीर खिला दिया और उनके साथ वाले नाराज होकर भाग गए उरुवेला से, वरना ज्ञान की प्राप्ति तो शायद उरुवेला में ही हो जाती,
है ना, खीर ले आए, महाराज खीर खाएंगे, कहीं नहीं, अरे क्या बात कर रही है आप, रोज आए ढेला मारे, खीर खिलाए, सब भड़क के भाग गए कौंडिल ब्राह्मण। आ जाए बेटा, शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए किसको नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। बेटा लिखेंगे आप, प्रोटेम स्पीकर का कार्य, फटाक से लिख लीजिए आप, प्रोटेम स्पीकर का कार्य सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जैसे शपथ वाला काम खत्म हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। अब अभी चौथी लोकसभा चल रही, कोई जल्दी से बताए हल्ला करके। 18वीं लोकसभा, अध्यक्ष कौन है इसके? ओम बिरला है ना। अच्छा ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर कौन बनाएगा 18वीं लोकसभा में? फटाक से बताएं। भर्तृहरि मेहताब। लिखेंगे बेटा, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब बनाए गए थे। भर्तृहरि मेहताब लिख लेंगे फटाक से, भर्तृहरि मेहताब। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को, है ना। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है बेटा? क्या काम है इनका? शपथ दिलाना। हालांकि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का संवैधानिक काम किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री को शपथ दिला देगा और सभी मंत्रियों को दिलाकर वो चला जाएगा, बाबू प्रोटेम स्पीकर तुमको बना देना, जल्दी सबकी शपथ ले लेना, बड़ा काम है, हमको जाना सूडान, है ना। वो निकल लेगा धीरे से। अब आप प्रोटेम स्पीकर सबको क्या करेगा बेटा? शपथ दिलाएगा। अभी चौथी लोकसभा चल रही है, 18वीं। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ओम बिरला। 18वीं के कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं? कोटा। कोटा कहाँ है? राजस्थान। कोटा बड़ा प्रसिद्ध है ना, किस नदी किनारे है? चंबल नदी किनारे। कोटा इंडिया का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है, जहाँ हमको ट्रैफिक लाइट अब नहीं मिलेगी। और पूरी दुनिया का पहला ट्रैफिक लाइट सिटी कौन था? थिम्पू, अपने यहाँ एशिया में, है ना। अच्छा बेटा, आज यहाँ बेटा देखेंगे आप, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को। आ जाए, आपने क्या सीखा ये देखें आप। आपने कहा कि इनकी योग्यता क्या है, इसको पढ़ना ही नहीं आपको। योग्यता मतलब भारत के नागरिक 25 साल काम खत्म करें, है ना, यहाँ आ जाए। अच्छा एक चीज़ बताएं, खाली एक आधार दल बदल को छोड़कर बाकी सभी आधार पर निर्योग्यता का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। बस ना। चले, आपने बता दिया बेटा, ये हो गया। लिखेंगे बेटा, शपथ आपने बता दिया, त्यागपत्र लिख लें फटाक से। लोकसभा के सदस्य त्यागपत्र किसे देते हैं? ये जितने सांसद बैठे हुए हैं सब त्यागपत्र किसे देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं बेटा? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। हो गया ना। लिखेंगे बेटा, लोकसभा का सत्र, लोकसभा का सत्र, लोकसभा का कार्यकाल भी जान गए, शपथ भी जान गए, त्यागपत्र भी जान गए आप। और लोकसभा का यहां पर लिखा आपने योग्यताएं। लोकसभा का सत्र, संविधान में क्या लिखा है बेटा? लिखेंगे, वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। अब यही एक सवाल है, बहुत बार पूछा है, वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने बाबू अनिवार्य हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र हों? 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल, इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं। फटाक से लिखें, वर्तमान में हमारे यहाँ कितने सत्र चल रहे हैं बाबू? 3 सत्र चलते हैं। नंबर 1 बजट सत्र, दूसरा बाबू मानसून सत्र, फटाफट, बहुत अच्छे, तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, संसद के ये 3 सत्र हैं। सबसे बड़ा सत्र बता दीजिए आप। बजट सत्र लिख लें उसी में आगे फटाक से, ये सबसे बड़ा सत्र, खाली लिख लें बड़ा सत्र। और सबसे छोटा सत्र, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र जो होता है, ये सबसे छोटा सत्र होता है। संविधान में कहा गया कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र चलाने अनिवार्य हैं एक वर्ष में? 2 सत्र। और 2 सत्र के बीच कितने माह से अधिक का अंतर ना हो? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना बेटा।
अच्छा एक चीज़ आपने बताया था बेटा, लोकसभा में कैसा प्रतिनिधित्व होता है, फटाक से बताइए, लोकसभा में कैसा प्रतिनिधित्व होता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है ना। अलग अलग क्षेत्र में पूरे इंडिया में लोकसभा क्षेत्र भी तो बनाए गए 543 और 543 सीटें बनाई गई। ये एक क्षेत्र है, यहाँ एक सांसद है, ये एक क्षेत्र है, यहाँ एक सांसद, यहाँ है, यहाँ हर जगह एक एक उसी अपने क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। लिखेंगे बेटा, एक हेडिंग डालेंगे, परिसीमन आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खटाखट लिखिएगा आप, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। एकदम एक पहेली की तरह पढ़ते हैं, अभी बताएंगे क्या होता है। लिखेंगे, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है। इसका अध्यक्ष, इस आयोग का अध्यक्ष बेटा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बता दीजिए, हीरालाल जेकानिया, है ना। अच्छा आ जाए बेटा, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश ही किसका अध्यक्ष होता है? परिसीमन आयोग का। लिखेंगे, परिसीमन आयोग के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इतना जाने, कभी कथन और कारण और कूट में आ जाए सवाल तो आप हल कर देंगे आराम से। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश रिटायर हो चुका हो वो बना दिया जाएगा। परिसीमन आयोग जो निर्णय लेगा, बड़े बाबू आप कोर्ट में जाके केस ठोक देंगे? नहीं जाएंगे, चुनौती नहीं दे सकते आप, है ना। तो ये हो गया बेटा। लिखेंगे बेटा, परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? परिसीमन आयोग। अच्छा इधर देखें उदाहरण के लिए बाबू, जैसे मान लीजिए आप, ये लालगंज लोकसभा क्षेत्र है, ये पूरा लालगंज लोकसभा क्षेत्र यही है। पता चला कि ऐसे घूम के जाएंगे तो इसी में निजामबाद आ जाएगा, इधर आए फूलपुर आ गया, इधर अंबारी आ गया, पता चला इधर आ गया आपका देवगांव आ गया, है ना। पूरा क्षेत्र एक लोकसभा का कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन कौन से गांव होंगे,